Hello and welcome to Himalayan Brain. In this video series, we are going to cover second chapter from the Economic Survey of Himachal 2023 एंड 24 ऑब्वियस है ना। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लेक्चर में मेनली हम एमसीक्यूज फॉरवर्ड में डिस्कस करेंगे आपके इकोनॉमिक सर्वे को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे एक बार रीड कर लिया तो इस वीडियो को देखें, ठीक है। तब ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आप जब भी को पता है कि वो फैक्चुअल डोमिनेंट एक डाटा डोमिनेंट आपका क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो उसमें जितने भी आपके फैक्ट्स हैं, अगर आपने उनको एक बार गो थ्रू कर लिया, सेकंड बार मैं चाहूँगा कि आप उसको रिवीजन के थ्रू प्रैक्टिस किया जाए। उसके लिए आपको चाहिए कि बहुत से जितने भी एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, चाहे कहीं से मिले, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना है आपको एमसीक्यूज फॉरवर्ड में। तभी जा करके आपको चीज़ें जो लंबे समय के लिए याद रहती हैं। वैसे आपका डाटा अगर उसको बार बार पैसिव वे से लर्न करोगे, जैसे कि आपने उसको रीराइट कर दिया या फिर आप जैसे नोट्स बनाए और बार बार हाईलाइट करते रहे उसको, है ना, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल आपको नहीं होने वाला है। आप कोशिश करें कि जितने भी एमसीक्यूज मिलते हैं आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से, तो उनको जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 2 से देखें कितने आपके पास जरूरी एमसीक्यूज बनते हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में मेनली ना हिमाचल के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। स्टेट की जो इनकम है, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यू, ठीक है, स्टेट का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यू है उस चैप्टर में डिस्कस किया गया, सेकंड चैप्टर में। तो चलिए आज का आपका पहला प्रश्न है, मुझे बताएं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करें और उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर मार्क करें, ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट बोलती है द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन सेकेंडरी सेक्टर इज हायर देन इट्स जीवीए। ग्रॉस वैल्यू एडेड से जो आपका उसका क्या बोलते हैं कि वर्कफोर्स का शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स का शेयर है वो ज़्यादा है किससे, जीवीए के शेयर से, ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये आपको ध्यान देना कि करंट प्राइस में पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट में पूछा जा रहा है। इस केस में हमसे कांस्टेंट प्राइस में पूछा जा रहा है। हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग सिंस 2000 फाइनेंशियल 2011-12। तो आपके दो स्टेटमेंट्स हमने देख ली। चलिए जी, इनमें हमें क्या पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट अपने पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है। तो देखिए पहले की बात करूं मैं अगर अपने पास, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका वर्क फोर्स है, ठीक है, वर्क फोर्स कम है, मतलब जीवीए का कंट्रीब्यूशन लगभग 41% के आसपास है, ठीक है। 41% प्रिसाइजली अगर बात करूं 41.98% है, ठीक है जी, 98%। लेकिन आपकी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि कितनी आपके पास एम्प्लॉयमेंट जो आपका सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो है 16.94%। तो देखिए परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 16 इज लेस देन 41%। तो आपका जीवीए जो है दैट इज लार्जर, यू कहें जीवीए की वैल्यू ज़्यादा है, हाइयर है देन एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में पूछा जाता है कि वर्कफोर्स इन सेकेंडरी सेक्टर इज हाइयर देन शेयर ऑफ जीवीए, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है, मतलब इसका रिवर्स ट्रू है। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव हिमाचल की जो जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ कांस्टेंट प्राइस हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग सिंस 2011-12। तो ये लॉजिक आप अप्लाई कर सकते थे इस स्टेटमेंट के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है जो कोविड साल थे उसमें तो बहुत सा हमको डिप भी देखने को मिला, तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ, कंस्टेंटली इंक्रीजिंग आपको जो है वो नहीं देखने को मिला। उसमें इस तरह का कर्व जो है, ठीक है, वो बनता हमको देखने को मिला है। मतलब कभी आपकी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है। तो ये ओवर द टाइम जो अपने पास 2011 से 12 से लेकर के आप करंटली बात करें 23-24 के एडवांस एस्टिमेट तक, तो आपको इस तरह का ग्राफ बनता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब स्टडी इंक्रीज या कॉन्स्टेंट इंक्रीज तो नहीं है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या राइट आंसर होगा, बोथ डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। एडवांस एस्टिमेट है ऑब्वियसली एट करंट प्राइजेस, ठीक है। मुझे बताएं कि करंट प्राइजेस पे 2024 की करंट प्राइजेस पे कितना हमारे पास जीएसडीपी है, मतलब जीडीपी स्टेट का, ठीक है। स्टेट का जब जीडीपी होता है उसको जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है हिमाचल का एट ए करंट प्राइजेस। ये करंट प्राइजेस और कांस्टेंट प्राइस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना आपने, ठीक है जी। अगर आप अभी भी इसको ऐसे देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अपने पास पेन और कॉपी रखें, जो आपको डाटा नहीं पता है उसको नोट कर लें, ठीक है। नोट्स मैंने मेरा मतलब है कि नोट्स आपको इस तरह से बनाने अपने कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा उसके नोट्स बनाने हैं, जो आपको याद है दैट इज़ वो तो आपको वैसे भी याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम के दिन यू कैन ईजिली प्रोड्यूस दोस फैक्ट्स जो आपको याद रहते हैं बार बार, लेकिन जो नहीं होते हैं उनको एक बार कोशिश करें कि मार्क उनको पेन और कॉपी में उनको नोट्स के फॉर्मेट में ज़रूर उतारें, ठीक है जी। चलिए इसका बताएंगे एडवांस एस्टिमेट, ठीक है, किसका, जीएसडीपी का। फाइनेंशियल अपन बस कितना है 2023-24 और करंट प्राइसेस पे। मेनली आपको 4 फैक्ट देखने होते हैं। पहले आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा पूछा जा रहा है, और करंट या कांस्टेंट पे पूछा जा रहा है, और अपने पास एडवांस एस्टिमेट है। वैसे 2024 अभी करंट चला हुआ है तो एडवांस एस्टिमेट ही है, ठीक है जी। चलिए बताइए कितना है जीएसडीपी एट करंट प्राइजेस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, 2,07,430 करोड़, दिस इज करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करें।
अच्छा ये ऑप्शन में देख लो, जिस ये जो है ना आपका 1,91,728, ये क्या है आपका, ये 2000 लास्ट ईयर का ये, ठीक है, 2022-23 का ये, और ये सेकंड अपने पास फर्स्ट रिवाइज हो गया था, है ना। तो ये आपको याद रखना, इसमें जितने भी ऑप्शन एक बार उनको देख लो। अच्छा जी, और ये जो है 1,42,800 करोड़, ये आपका क्या है, ये भी GSDP है एट ए कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे ये है हमारे पास। तो ये कांस्टेंट प्राइस पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर आपका वही है 23-24 के लिए, एडवांस एस्टिमेट है ये भी। और अपने पास ये आपको दो फैक्ट मिल याद रखना, ठीक है, 1,42,800 करोड़ कांस्टेंट पे और 1,91,728 करोड़ एट ए करंट प्राइजेस। चलिए जी नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल GSDP एट करंट प्राइजेस। अब ग्रोथ रेट आपसे पूछी जा रही है GSDP एट करंट प्राइजेस पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 ही है, और उसका कंपैरिजन करना आपने किससे, फाइनेंशियल 2022-23 के फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट से, ठीक है। अब ग्रोथ रेट अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप पिछले साल से ही कंपैरिजन करते हैं ना, आप सभी को पता है ये चीज़ कि आपके पास लास्ट ईयर जो GSDP या जो अपने पास GSTP रहती है उसका कंपैरिजन अगर अगले साल में करते हैं तो आपको ग्रोथ रेट वहाँ से कंपैरिजन करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मेन ही बात ये है कि आपका 2023-24 का पूछा जा रहा है 2022-23 से कितना ज़्यादा हुआ, कितने % ज़्यादा हुआ, ठीक है, ये आपके पास चेंज पूछा जा रहा है। तो दिस इज अराउंड 8.2% एट करंट प्राइजेस, ठीक है। करंट प्राइजेस भी ध्यान देना कि 8.2% का ग्रोथ रेट हमको 2022-23 के कंपैरिजन में 2023-24 में देखने को मिलेगा। दिस इज एडवांस एस्टिमेट, ऐसा एडवांस हमने एस्टिमेट किया है, ठीक है जी। और अगर बात वैसे उसमें बात करो तो 2,07,000 ये के आसपास, ठीक है, करोड़ के आसपास ये हमने देख लिया था। और 2022-23 में अपने पास कितना था, 1,91,000 के आसपास, ठीक है, 728 करोड़ के आसपास हमारी GSDP एट किसके, करंट प्राइजेस, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ है कितना इंक्रीज हुआ है, 8.2% के आसपास। तो ये 8.2 वो है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमाचल प्रदेश जो अपने पास PCI है हैज़ ग्रोन, ठीक है, पर कैपिटा इनकम है ये, हैज़ ग्रोन एट हायर, ठीक है, हायर क्या, कंपाउंड एनुअल, CAGR को बोलते हैं आप, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है जी, कंपेयर टू द नेशनल एवरेज, ठीक है, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कि हिमाचल का जो पर कैपिटा इनकम है ये ज़्यादा ग्रो किया है किससे, जो बस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, किसका कंपैरिजन करना मैंने, नेशनल इंडिया की एवरेज के साथ, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट वी हैव द प्राइमरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज़ बीन डिक्लाइनिंग स्टडली ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट आपसे पूछी जा रही है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो अब ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि वो नीचे ही गिरता जा रहा है ना, वो डिक्लाइन कर रहा है। तो देखिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो कह रही है कि हिमाचल प्रदेश का जो PCI है हैज़ ग्रोन एट हायर, ठीक है, और नेशनल एवरेज से, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। देखिए अगर एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें पर कैपिटा इनकम, हिमाचल की ग्रोथ रेट है 7, ठीक है, 9%, जो पास्ट कुछ सालों से देखे जा रहा है ना वो 7.9% है। और HPA का जो हिमाचल का जो अपने पास CAGR है इट इज़ लेस देन, ठीक है, जो एनुअल ग्रोथ रेट ये लेस देन है, कम है किससे, ऑल इंडिया से। इंडिया का कितना है, हिमाचल का मैंने बताया 7.9% है, इंडिया का रहा है 8.6%। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ कम है, मतलब है ना। सेकंड वी हैव द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू GBA हैज़ बीन डिक्लाइनिंग स्टडली ओवर पास्ट। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए GBA का भी वैसा ही, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि कॉन्स्टेंट जो अपने पास है GSDP का, उसी तरीके से GBA का कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, लेकिन एक स्टडली आपको डिक्रीज उसमें नहीं देखने को मिला, ठीक है, कभी वो इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये मतलब फ्लक्चुएशन रहती है उसमें। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आपके पास राइट ऑप्शन अपने पास दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स है, दैट इज ऑप्शन नंबर D, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। इस केस में देख आपसे पूछा जा रहा था हिमाचल का पर कैपिटा इनकम जो है वो ग्रोन एट हायर, ठीक है, वो हायर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ है अगर हम नेशनल एवरेज से कंट्रीब्यूशन कंपेयर करें। और ये हम कहाँ से ले रहे हैं, 2011 से 12 से, ठीक है, वहाँ से अब तक 2023-24 तक देख रहे हैं इसको। अच्छा, मैंने कहा कि ये जो है वो हिमाचल का पर कैपिटा इनकम अगर नंबर वाइज देखें तो वैसे इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन अगर 2011-12 से लेकर के 23-24 का ग्रोथ रेट देखेंगे आप, ठीक है, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे तो हिमाचल का बैठता है वो 7.9%, लेकिन इंडिया का है वो 8.6%। तो मतलब इंडिया का ज़्यादा हुआ ग्रोथ रेट कंपेरिजन टू हिमाचल, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड मैंने कहा कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GBA में स्टडली जो है वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है पास्ट कुछ सालों से, वो जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट वो डिक्लाइन नहीं कर रहा है, कभी बढ़ जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, ठीक है जी। दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हुई, फॉल्स होगी। हमसे क्या पूछा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही थी ना, तो दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट अपने पास
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइमरी सेक्टर ऑफ हिमाचल एम्प्लॉयज अप्रॉक्सीमेट 60% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन, ठीक है। सेकंड वी हैव द प्राइमरी सेक्टर रजिस्टर्ड पॉजिटिव ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आफ्टर द कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ डिक्लाइन, ओके। अब इसमें भी हमने क्या करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा जी, पहली स्टेटमेंट मेरे बोल रही है कि प्राइमरी सेक्टर ऑफ हिमाचल ने एम्प्लॉय करता है लगभग 60% ऑफ पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हिमाचल में लगभग 58 पॉइंट, अगर अप्रॉक्सीमेट लगा दिया ना, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 58 पॉइंट कितना है, लगभग 58% अब इसको रखना ना, एम्प्लॉयमेंट इतनी जो है वो यहाँ से आ रही है। तो इस केस में अगर वैसे देखो, अगर साइज पूछा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली के अकॉर्डिंग हम इसको सही मान रहे हैं, क्योंकि हिमाचल का जो प्राइमरी सेक्टर का हिमाचल में कितना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज अराउंड 58.37%, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उस हिसाब से इसको चलो करेक्ट मान लेते हैं। अब पर ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्यों हमने इसको करेक्ट किया। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर रजिस्टर्ड पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आफ्टर द कंसेक्यूटिव डिक्लाइन। देखिए प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर, जो अपने पास फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 में प्राइमरी सेक्टर आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो आपके पास उसके ग्रोथ रेट देखोगे तो वो माइनस में जा रही है, -2.2 के आसपास है ना, वो ग्रो कर रहा है प्राइमरी सेक्टर। तो उसकी ग्रोथ रेट लगभग, अगर जीवीए कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर जो है इस साल ना, वो लगभग -2.2 के साथ ग्रो कर रहा है, माइनस मतलब नेगेटिव डिक्लाइन कर रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि रजिस्टर पॉजिटिव ग्रोथ रेट नहीं दिखाई उसने, नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके। पहली स्टेटमेंट को करेक्ट करते हैं हम, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट लिखा गया, मतलब आपको अगर देखिए, अगर आपको ना अप्रॉक्सीमेट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट भी गलत होती, क्योंकि 58 पॉइंट के आसपास है ना। तो चलो पहली को सही मानते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इसको करेक्ट मान लें। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, हाउ डज पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की फर्स्ट डिवाइड एस्टीमेट, ठीक है। 2022-23 से कंपैरिजन में अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो क्या चेंज हुआ है 23-24 के, तो ये क्या हुई है, हायर, ठीक है, ये हायर हुई है, मतलब बड़ी है, ठीक है। 2023-24 की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में थोड़ा सा आपको इजाफा देखने को मिला, मतलब 2022-23 में अपने पास कितनी थी, ये थी 22-23 में 2 लाख, ठीक है, 18,788, ठीक है, 88। और 23-24 में थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग से बेक करेंगे, साथ में लिखते रहें जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हैंड राइटिंग आपको वैसे समझ नहीं आएगी। चलो जी, वो हो गया अपना 2,35,000, कोशिश करता हूँ कि साफ लिखूँ, 35,199, ठीक है। तो इंक्रीज़ हुआ है, 2,18,000 से 2,35,000 पहुँचे, तो आपने यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, हायर है मतलब पिछले कंपैरिजन में, ठीक है, नंबर वाइज बात करें। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसका बताएं मेरे को, व्हाट वाज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR की बात की थी, जो हमने डिस्कस कर चुके, और हिमाचल फॉर पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 2011 से 12 और फाइनेंशियल ईयर 2023-24। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हिमाचल की, ठीक है, पर कैपिटा इनकम की फ्रॉम 2011-12 से लेकर के 23-24 की कितनी रही है, ये मैंने आपको बताया भी था पहले, है ना। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट अपनी कितनी है, 7.9 है। और इंडिया की कितनी बताई थी मैंने, इंडिया की, हिमाचल की जो है वो कम थी, इंडिया की थी 8.6, ठीक है, 8.6 है इंडिया की है, ये भी नोट करने दी, दिस इज़ इंडियाज़ CAGR, ठीक है, और ये हिमाचल की 7.9, तो इसका करेक्ट आंसर 7.9। ये ज़रूरी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ना फैक्ट दिया जा सकता है, कंपैरिजन इंडिया और हिमाचल का कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है। तो हिमाचल का CAGR जो है ग्रोथ रेट अगर 2011-12 से 2023-24 की बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, हिमाचल की 7.9 है, इंडिया की 8.6 है, तो आपको ये याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट अपने पास है, विच सेक्टर ऑफ हिमाचल इकोनॉमी एक्सपीरियंस अ कंट्रैक्शन इन GVA फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी डिस्कस कर लिया, प्राइमरी सेक्टर है शोन, क्या प्राइमरी सेक्टर ने क्या दिखाया हमको, एक ग्रोथ, प्राइमरी सेक्टर ने कॉन्ट्रैक्शन शो किया ना, कॉन्ट्रैक्शन शो किए विद -2%, ठीक है, -2% ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर ने शो किया। मतलब अगर GVA की ना बात करें, GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें प्राइमरी सेक्टर की, अगर नंबर वाइज में है तो 17,417 करोड़ थी 2022-23 में, और रिसेंटली ये 17,036 करोड़ के आसपास ये डिप की है, मतलब, है ना। तो इसने -2.2 का ग्रोथ रेट शो किया, तो डिक्लाइन अपना प्राइमरी सेक्टर ने दिखाया है GVA में, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट अपने पास है, इसको देखें हम, हिमाचल्स HP's GSDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज दिस, ठीक है, ये ठीक है स्टेटमेंट, क्योंकि इससे पहले मैंने जब आपको ना पहला क्वेश्चन देखा था उसमें ये ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 1,42,800, और ये GSDP किस पे है, कैट कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस 2 लाख थी, ठीक है, 2,07,430 करोड़। अच्छा ग्रोथ रेट पूछ रहा है, नेक्स्ट में देख रहा है द ग्रोथ रेट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज हायर देन दैट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। जो बोल रहा है प्राइमरी सेक्टर की सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट जितनी हुई है वो किससे ज़्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट जो है वो कह रहा है टर्शरी सेक्टर से ज़्यादा है। तो क्या है इसमें राइट आंसर क्या है? तो ये ऑप्शन भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि पहले में तो जीएसडीपी ना कांस्टेंट प्राइसेस पे है 1,42,800 करोड़, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हमने देखा कि जो अपने पास ग्रोथ रेट है सेकेंडरी सेक्टर की वो है लगभग 9%, 9.3% के साथ, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया आपका 9.3% के साथ, और आपका टर्शरी सेक्टर जिसका सर्विस सेक्टर कहते हैं वो 7.4 के साथ ग्रो कर रहा है। तो मतलब 9.3 के साथ ग्रो किया सेकेंडरी सेक्टर, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट शो किया इसने 2023-24 में। और दिस स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ हिमाचल प्रदेश सेकेंडरी सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एज पर एडवांस एस्टिमेट। अब 2023-24 की बात कर रहे हैं तो एडवांस एस्टिमेट ही रहेगा, है ना, ये सभी को पता आपको। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात कर रही है, कितना सेकेंडरी सेक्टर ने जो है नंबर वाइज देखा जाए कितना प्रोड्यूस किया सेकेंडरी सेक्टर ने, ठीक है। मैंने कहा सेकेंडरी सेक्टर ने सबसे हाईएस्ट ग्रोथ भी दिखाई है विद 9.3% के साथ, और नंबर वाइज बात करें तो 63,400 एंड देखिए 24 है या 28 है, इसको 28 देखें, इसको करेक्ट देखें आप कि 428 है कि 424 है। मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ कि 428 आएगा इस ना, तो इसको ध्यान से देखना आपने। इसको चलो आप होमवर्क के तौर पे देख लें कि जीवीए जो है सेकेंडरी सेक्टर का एडवांस एस्टिमेट आपका कब का 2023-24 का देखें आप कितना है, ठीक है। लेकिन 63,000 इज़ करेक्ट। ये आपको ऑप्शन वैसे भी स्टार्टिंग के डिजिट पता रहेंगे तो आप ईजिली आपको इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इनिशियल ना, देखिए हमारा माइंड भी इस तरह से काम करता है कि हमको ना थोड़ा डेसिमल के बाद की चीज़ें याद करना थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो कोशिश करें कि आप जैसे कि आप जीडीपी पढ़ रहे हैं तो लगभग ये 3 डिजिट है ना, ये 3 डिजिट स्टार्टिंग है। जैसे कि हम कांस्टेंट प्राइसेस पे देना, सॉरी हाँ करंट प्राइसेस पे जीएसडीपी देख रहे थे तो हम 2,07,430 करोड़ थी, तो हम कोशिश करें कि 2,07,000 तक याद कर लें, ठीक है। 207 याद कर लें तो ये हमारे दिमाग में याद रहता है। और निचले वाला 191 याद कर लें कि लास्ट ईयर जो था वो 191 मतलब इतना था, 1,91,000 के आसपास था। तो इनिशियल के डिजिट याद कर लें, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश करें तो हमारा माइंड जो है आसानी से इन डिजिट को याद करता है। लेकिन फ्रैक्शंस में थोड़ा सा उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है रिटेन करने में। जिनको जो कर लेता है, देखिए एक्सेप्शन था दे, आप जो कर सकता है इसको तो मैं चाहूँगा कि आप प्रिसाइजली याद करें, क्योंकि आपका एग्जाम जो है उसमें कभी कभी बिल्कुल प्रिसाइज डाटा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस के ही 207 के आसपास सभी 207 हुए, ठीक है, या 2,07,430 420 ऐसा दिए दिए तो फिर तो डिफिकल्ट हो जाए, फिर आपको क्या है वो सारा याद करना। लेकिन पहली बार जब पढ़ें आप तो कोशिश करें कि इनिशियल 3 डिजिट याद कर लें और फिर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में जब जाएंगे तो फिर थोड़ा सा डीप और देख लें, ठीक है जी। चलिए इस केस में जीवीए जो है हिमाचल का सेकेंडरी सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कितना है 63,428 करोड़, और हाईएस्ट ग्रोथ रेट शो की है, कितनी ग्रोथ रेट है 9.3%। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है अपने पास विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू हिमाचल प्रदेश GSVA ग्रॉस वैल्यू एडेड बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड। अब किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया? ये ग्रोथ रेट तो सेकेंडरी सेक्टर ने शो किया, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना टर्शरी सेक्टर, कितना 43% के आसपास। जो टोटल जीवी है ना आपका हिमाचल का, उसमें 43.5% की कंट्रीब्यूशन किसकी है? टर्शरी सेक्टर की ना, है ना। और सेकेंडरी सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है 42.4% के आसपास। देखिए 42, 43 ये तो याद कर सकते हैं ना। और अपने पास प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन लगभग 14% के आसपास। अब एम्प्लॉयमेंट भी हमने देखी थी इसमें कि आपके पास टर्शरी सेक्टर जो है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो वो हम एम्प्लॉयमेंट केस में भी आपने देखना, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, टर्शरी सेक्टर कितना, और सेकेंडरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ये तो हमने देखा था, प्राइमरी सेक्टर लगभग 58 के आसपास दे रहा था ना, % के आसपास, तो वो भी याद रखना आपने। अच्छा जी, चलिए ये क्लियर है आपको कि जो अपने पास टर्शरी सेक्टर है वो जीवी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। नंबर वाइज देखा लगभग 84,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 84,000 करोड़ के आसपास जो है वो जीवी में कंट्रीब्यूशन अपना टर्शरी सेक्टर दे रहा है, और इसी के साथ सबसे हाईएस्ट बन जाता है। सबसे ज़्यादा जो अपने पास वैल्यूएटेड में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपका कौन सा सेक्टर हुआ? टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में हिमाचल की कितनी %, देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था तो इसमें मैंने ये भी पूछ लिया आपसे कि बताइए मेरे को कितनी % जो आपके पॉपुलेशन है, ठीक है, वर्कफोर्स है सॉरी, वो सर्विस सेक्टर में काम करती है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एस्टिमेशन। तो देखिए इसमें आपके पास टर्शरी सेक्टर में करती है 24.35% HP की, ठीक है। और अगर बात करें देखिए 58.37% ना ऑप्शन में जो दिया है, ये आपकी प्राइमरी सेक्टर में मतलब इतनी वर्कफोर्स काम करती है प्राइमरी सेक्टर में 58.37 या 71 के आसपास है ना, 57 के आसपास याद कर लेना इसको। और
सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो लगभग 16.94%, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में कितना काम कर रही है हिमाचल में पॉपुलेशन, 16.95 वर्कफोर्स जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में लगी है। लगभग 58% के आसपास आपकी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, और 24.35 की जो आपके पास पॉपुलेशन है वो लगभग आपका किसमें, टर्सरी सेक्टर में काम करती है, हमको देखने को मिलेगी हिमाचल में। अब आपका डॉक्यूमेंट जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें इसमें कंपैरिजन भी दिया गया, जैसे कि कंपैरिजन इसका इंडिया और हिमाचल का। जैसे हिमाचल में कितनी % पॉपुलेशन जो है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में काम कर रही है, और उसी के साथ साथ आपको इंडिया का भी बताया गया कि इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि 28% के आसपास है ना इंडिया में, टर्सरी सेक्टर में 28% के आसपास इंडिया में काम करती है। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया में लगभग 46% की, और हिमाचल में 58%, और सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया में करती है 24% के आसपास, और हिमाचल में लगभग 16 या 17 के आसपास, है ना। ठीक है, ये आपको याद रखना कंपैरिजन ना, इंडिया का और हिमाचल का कंपैरिजन भी देख लें एक बार। इंडिया और हिमाचल का कंपैरिजन आप जरूर से अपनी बार एक बार इसको चेक करें, ठीक है। इस केस में 24.35% जो है इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करें कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 जो भी एस्टिमेटेड। अब देखिए ये बहुत बार डिस्कस कर लिया है ना। शो ग्रोथ रेट इसने 8.2% की ग्रोथ शो की है, और साथ में पूछा जा रहा है कि क्या किया इसने, वैल्यू आपसे कितनी है, 2,07,430 करोड़, तो 8% 2% के साथ इसने ग्रो किया। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक सही स्टेटमेंट है। आपको ग्रोथ रेट भी पता होनी चाहिए, साथ में कितनी वैल्यू वो भी पता होनी चाहिए, दोनों करेक्ट है। हमने इससे पहले भी देख लिया है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 स्टैंड्स एट 2,35,199, ठीक है, विच इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज। दिस इज़ करेक्ट, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। मतलब हिमाचल की जो है वो अगर बात करें तो इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है, और हिमाचल की 2,35,199 जो है वो इंडिया से ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट पूछा जा रहा है ना, हाँ करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट है करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ डज द शेयर ऑफ वर्कफोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर कंपेयर टू देयर शेयर इन जीवीए। देखिए जितना भी आपके सेक्टर्स रहेंगे ना, उनका कंट्रीब्यूशन जीबीए में जितना रहेगा उतनी उससे कम ही वो क्या करेंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। इसमें एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्शन है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इसमें अपने किससे पूछा, सेकेंडरी और टर्सरी पूछा जा रहा है ना। अगर प्राइमरी होता तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता। कैसे समझो इसको, देखिए जीवीए की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड की, और एक सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का चार्ट बनाते हैं, इस तरफ एम्प्लॉयमेंट का। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो जीबीए में प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है लगभग 13.94% के आसपास, और इसमें एम्प्लॉयमेंट पता नहीं है 58% के आसपास, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 41 के आसपास, और इसी में लगी है अपने 16% के आसपास पॉपुलेशन, ठीक है। मैं प्रिसाइजली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, प्रिसाइजली आपने देखना होगा तो आप एक बार डॉक्यूमेंट को उससे देख लें। और टर्सरी में आपके पास कितनी कंट्रीब्यूशन है, 44%, लेकिन टर्सरी में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, लगभग 24%। तो हर केस में देखो इन दो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी में जीवीए में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दो इनमें कम है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में जीवीए कंट्रीब्यूशन इज वेरी लो एज कंपैरिजन टू एम्प्लॉयमेंट। इट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है अपने यहाँ पे, है ना, 13 पॉइंट जीवीए कंट्रीब्यूशन, लेकिन 58% पॉपुलेशन जो लगी किसमें लगी आपकी, एग्रीकल्चर में ही लगी है। तो ये आपको कंपैरिजन जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स जीवीए इन हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल 2006 एज पर द एडवांस एस्टिमेट। प्राइमरी सेक्टर का जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन, देखिए माइनस कॉन्ट्रैक्ट की है, मैंने जैसे कहा कि आपके पास -2.2% के साथ कॉन्ट्रैक्ट की हुई है, ठीक है। आपके पास 2023-24 में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब एडवांस एस्टिमेट पर क्या बोल रहा है कि जीवीए कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पहले था अपने पास कितना 17,417 करोड़ के आसपास था 2022-23 में, अभी कॉन्ट्रैक्ट करा मतलब इससे कम ही होगा, तो 17,000 कितना है 436, ठीक है, 417 17 तो ऊपर है, 17,036 करोड़ है। तो मतलब देखिए डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ, कितना हुआ -2.2% जो डिक्लाइन कर रहा है कौन सा आपका प्राइमरी सेक्टर जीवीए में हिमाचल का, कब 23-24 के एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो ये प्रश्न है आपका, बताएं मेरे को, इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंसीडर करें। और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि क्या पूछा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश टर्सरी सेक्टर इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द GSVA। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट आई गेस, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है टर्सरी सेक्टर आपका। और सेकेंडरी सेक्टर हैज़ लार्जेस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू इट्स जीवीए। दिस इज फॉल्स, ठीक है। सेकेंडरी कोई भी हमने देखा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जीवीए की कंट्रीब्यूशन कितनी है, ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम है दोनों में ना। लेकिन सिर्फ प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे कि जीवीए कंट्रीब्यूशन लेस और उसमें एम्प्लॉयमेंट कंपेयर थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो क्या हुआ, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। तो बी इज द राइट ऑप्शन, है ना, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ओके,
तो ये था आपका पास सेकंड चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे उनको इस फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, मैं इसकी लिंक वहाँ पे, इस फाइल को वहाँ पे शेयर कर दूँगा। आपको अगर बाद में प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।